सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त के जनाजे में गया, मैयत में गया। जब मैं उसकी ईंट लगा रहा था, बल्कि कब, ये भी बड़ी बात है। फरमाया कि वो जो था मेरा भतीजा था। बुजुर्ग अल्लाह के वली कहते हैं मेरा भतीजा था, उसका इंतकाल हुआ। मौत के वक्त मैं गया तो मैंने कहा नादान, गफलत में जिंदगी तूने गुजार दी, कोई नेक अमल नहीं किया। ये भी बात याद रखना, कुछ लोगों को नेकियों पे बड़ा भरोसा है, नेकियों पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, नेकियों पे नाज ना करो, नेकी करो उस पे नाज ना करो, नाज तो अल्लाह पे करो, उसके रसूल पे करो, उसके करम पे करो। अमल से जन्नत नहीं मिलेगी, खुदा के करम से मिलेगी। लेकिन अल्लाह के करम की शक्ल अमल है, अमल के जरिए उसके करम तक पहुंच सकते, उसकी रहमत तक पहुंच सकते, क्योंकि कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक नेकों के करीब अल्लाह की रहमत है। नेक अमल करोगे तो रहमत मिलेगी, उसकी रहमत से जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, वो बुजुर्ग फरमाते मैंने अपने भतीजे से कहा जिंदगी गफलत में गुजार दी, अब क्या सोचता है, मर रहा है नज़ा के आलम में। उसने कहा चचा जान, अगर मेरा मामला मेरी अम्मी के सुपुर्द किया जाए तो मेरी मां मुझे जहन्नम में भेजेगी कि जन्नत में? तो चचा जो अल्लाह के वली थे उन्होंने कहा अगर तेरी मां फैसला करे तो वो तुझे जन्नत में भेजेगी। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा जब मां के हाथ में फैसला हो तो वो जहन्नम में न डाले, तो जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है वो मुझे जहन्नम में क्यों डालेगा। बस इसी गुमान की अल्लाह ने लाज रखी, और ये कहते हुए वो दुनिया से चला गया। वो बुजुर्ग फरमाते मैं उसकी कब्र में उतरा, ईंट लगा रहा था, ईंट लगाते हुए एक ईंट खसक करके गिरी तो मैंने देखा कि उसकी कब्र में नूर ही नूर है। मैंने झांक कर देखा तो वल्लाह जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी गई थी। ये मोमिन की कब्र है, ये मोमिन की मौत है। लेकिन हम डरते मौत से, क्यों? ये जो जितना मामला बयान किया गया ना कि मुसीबत है, तकलीफ है, बला है, ये किसके लिए? जिससे अल्लाह नाराज हो। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं ताकि गलत फहमी दूर हो जाए, मोमिन मरे तो भी उसको तकलीफ डाली जाती है और काफिर मरे तो भी उस पर तकलीफ डाली जाती। तकलीफ सबको होती, तकलीफ सब पे डाली जाती, इतना याद रखना। और इतनी तकलीफ डाली जाती है ऐसा लगता है जैसे सीने पे आसमान और जमीन समेट के रख दिए गए। सांस लेते वक्त इतनी तकलीफ होती है, मरते वक्त ऐसा लगता है जैसे सुई के नाके से सांस ले रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त, ऐसा लगता है जैसे पेट में बबूल का दरख्त डाल करके उसको खींचा जा रहा है। ये तकलीफ होती है। लेकिन मोमिन पे भी तकलीफ डाली गई और काफिर पे भी डाली गई। काफिर उस तकलीफ को महसूस करता है, मोमिन महसूस नहीं करता। अब आप कहेंगे तकलीफ दोनों पे डाली जाती है, एक महसूस करता है दूसरा नहीं करता। तो एक आसान जबान में समझ ले, तफसीर सूरह यूसुफ उठाएं, आपने सुना होगा जब जलीखा की सहेलियों ने जलीखा को ताना दिया कि तू बादशाह की बीवी होकर एक लड़के से, एक गुलाम से प्यार करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तो जलीखा ने क्या कहा, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। कहा एक बार देखो फिर ताना देना, एक बार देखो फिर ताना देना कि मेरा यूसुफ कैसा है। तो उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा यूसुफ तुम नकाब ओढ़ के आना, जब मैं कहूंगी नकाब उठाना। और सहेलियों को उन्होंने खाना खिलाया और कुर्सियों पे बिठाया और उनके हाथों में एक एक फल दिया और एक छुरी दी। कहा जब तुम मेरे यूसुफ को देखना तो तुमने फल पे छुरी चलाना। आपने सुन रखा है, बहुत तफसील से आपने सुन रखा होगा, बार बार सुना होगा। फिर क्या हुआ, फल यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखते वक्त काटने की शर्त लगाई, हाथ में छुरी। सहेलियों को कहा कि जब यूसुफ देखो तो फल पे छुरी चलाओ, और ऐसे ही हुआ, उन्होंने फल पे छुरी चलाया। हुस्न यूसुफ देखा, फल काटने की बजाय क्या काटा, उंगलियां। उंगलियां कटी तो दर्द हुआ, क्यों? हुस्न यूसुफ सामने था। और उंगली कटती है तो दर्द होता है, लेकिन हुआ दर्द मगर महसूस
नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हुस्न यूसुफ सामने था। तो अरे नादान, उंगली कटे और हुस्न यूसुफ सामने हो तो दर्द महसूस नहीं होता। तो मोमिन पे भी दर्द डाला जाता है, लेकिन वहां यूसुफ होते हैं जहां उंगलियां कट रही थी, और यहां जाने यूसुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा बेनकाब होता है। हुस्न यूसुफ हो तो उंगली कटने का दर्द नहीं होता, और अगर हुस्न मुस्तफा है तो मौत आने का दर्द कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा अता किया। तो जहां आधा हुस्न हो वहां उंगली कटने का दर्द नहीं, जहां हुस्न मुजस्सम हो तो वहां मौत की तकलीफ का दर्द कैसे हो सकता है? इसलिए मोमिन को मौत के वक्त रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाए। इतनी खूबसूरत है मोमिन की मौत, लेकिन शर्त है मरे तो कोई मोमिन मरे। इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम न मरना। किस हालत में? मगर कि तुम मुसलमान हो। यानी जब तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए। ईमान की हालत में जो मौत आती है उसका जो मजा है, वल्लाह इतना बता दूं कि जन्नत में जब लोग चले जाएंगे तो उस वक्त अहले ईमान मोमिनीन जिनको मरते वक्त मजा आया था, वो कहेंगे मरते वक्त जो मजा आया था वो मजा जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। ये है मोमिन की मौत। लेकिन अफसोस कि हम मोमिन बस मोमिन रहें, और याद रखिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ईमान पे खात्मा करे। ये आसान नहीं है। अगर कोई वली भी हो जाए, वली बनने के बाद भी खतरा रहता है ईमान छिन जाने का।